Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन। मार्केट ने थोड़ा सा धोखा दे दिया। धोखा क्यों दिया? क्योंकि सबसे पहले तो मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया और कुछ टारगेट जो था वो गैप डाउन में ही चला गया। 23,320 ये वाली जो एंट्री थी, और आप देखोगे 23,200 और ऑलमोस्ट 23,100। इसका मतलब क्या है? तो दोनों टारगेट, ये जो दोनों टारगेट थे यहाँ से लेके यहाँ तक, आप एग्जैक्टली देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने गैप डाउन में ही ख़त्म कर दिया। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। अभी एक गैप डाउन जब होता है तो गैप डाउन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे किधर तो भी मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है। इसके लिए तो भले गैप हुआ है बट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल बनी है, जिससे पता चलता है कि ये लेवल्स कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बायर्स है। अब इसमें दिक्कत यही होती है कि अब जाके नीचे गिरेगा, अब जाके नीचे गिरेगा, फाइनली नीचे गिर गया। और आज का दिन इतना बुरा भी नहीं था बट इतना अच्छा भी नहीं था। रीज़न यही था कि हम सोच रहे थे यहाँ पे नीचे गिरेगा और अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया और उसके बाद ये दो लेवल्स हमने बड़ी अच्छे तरीके से कैच करने को देखी। तो इट वॉज एन एवरेज डे, बट कल एक्सपायरी है, कल कुछ तगड़ा मार्केट मुंह दे सकता है और इसका ही डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टॉप न्यूज़ क्या है। फर्स्ट ट्रांच ऑफ यूएस इंडिया ट्रेड डील लाइकली बाय मिड जुलाई। तो फिलहाल क्या है कि मार्केट एक्सपेक्ट तो कुछ अच्छा कर रहा है, बट जब बोल ही दिया है कि मिड जुलाई है तो मार्केट, मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी रिएक्ट करेगा। मार्केट ने बहुत ज़्यादा ट्रेड डील पे रिएक्ट किया था, 4% ऊपर गया था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब के बार मार्केट कॉशियस रहेगा। इंडिया इन्फ्लेशन लाइकली रोज टू 4% इन मे, स्टिल इन्फ्लेशन इन कंट्रोल। मुझे नहीं लगता है कि ये एक बड़ी न्यूज़ है। 6 या 7% इन्फ्लेशन बढ़ना सीरियसली एक इशू है, बट 4% से इन्फ्लेशन अगर है तो इन्फ्लेशन मैनेजेबल है। 3 स्टॉक जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, एल&टी, वारे एनर्जी, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक। न्यूजन का पहले भी किया था, बहुत से बार कर करके कुछ मतलब नहीं है, बट एनीवेज वी विल डू इट। FII सेलिंग -8,700 करोड़, DII बाइंग 9134। ये 8 जून का है, ये आज का नहीं है। ओके, और आज का अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे मीन्स 255, ये एक्चुअली ये 8 जून का नहीं है, ये जो है ये पिछले 5 जून का है, राइट। तो ये 5 जून का डेटा है, जहाँ पे क्या हुआ। आज का डेटा शाम को 7:30 बजे आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 255 पे ओपन इंटरेस्ट क्या दिख रहा था। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 23,000 एक सपोर्ट लग रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो 23,200 ही एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लग रहा है। तो मार्केट कल ये दोनों इसके बीच में घूमने वाला है, 23,200 से लेके 23,000 के आसपास। अब राइट, उसमें टीजी लाइट, अगर आपको फास्ट व्हाट्सअप की तरह चाहिए तो टीजी लाइट इंस्टॉल करना है। क्लिक किया, फ़ोन नंबर डाला, OTP डाला, ट्रेड्स आने शुरू, और कस्टमर सपोर्ट से बात भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, व्हाट्सएप पे हमारे कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। अगर आपको फुल वर्जन चाहिए तो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में, दोनों में भी अवेलेबल है। अब टीजी लाइट में क्या है, तो बहुत फास्ट, आपने OTP डाला, आपको यूज़र एग्रीमेंट का कंफर्मेशन किया, बाद में आपको अगर ऐसा आइकन चाहिए तो इंस्टॉल ऐप करके आपने इंस्टॉल कर दिया। नोटिफिकेशन चाहिए तो ये बटन को, टीजी लेवल वांट्स टू सेंड नोटिफिकेशन को अलाउ किया।
तो ये हूबहू आपको सबसे फास्ट ऐप की तरह चालू होता है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप। इसका और एडवांस वर्जन भी निकलेगा, फिलहाल के लिए ये बहुत क्विक एंड लाइट है। अब आपको इसमें क्या मिलेंगे, तो आपको सबसे बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, जैसे सेबी को चाहिए, जैसे कस्टमर गवर्नमेंट को चाहिए वैसे। कुछ भी हम छुपाते नहीं हैं कि स्टॉप लॉस ही हटा दिया, क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ये सब कुछ नहीं होता है। प्रॉपर आपको टारगेट, स्टॉप लॉस सब मिलता है। और जब आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में ज्वाइंट होते हो तब आपको क्या होता है, तो आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा अलर्ट सिस्टम, जहाँ पे दिन भर आपको ऐप के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसमें निफ्टी है, इक्विटी है, कमोडिटी है, स्विंग है, यानी कि आपको सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। सो ये बहुत फैंटास्टिक है। अब हम आते हैं कुछ पे जाते हैं कि मार्केट को हम कैसे कैच करने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये रहा निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट। ओके, और सबसे पहले इसको आवरली में देखते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल होता क्या है ना, ये ऑब्जर्व करना, ये एक वेव है, राइट। अब ये जो पार्ट है इसका, ये कंसोलिडेशन का पार्ट है। फैंटास्टिक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे 22,800 पे ये वेव का मेक और ब्रेक है। तो इसका क्या हो सकता है, राइट? आइदर यहाँ पे जाके झप करके ऊपर आ सकता है, या फिर यहाँ पे नीचे जाके और नीचे जाके ये वेव ऑलमोस्ट नीचे जा सकता है। बट कहने का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जब एक वेव बनती है उसका कंसोलिडेशन का समय रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, एक लिमिट रहता है। और जब ये पार्ट आ जाता है ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जिस तरीके से स्पीड में ये वेव बनी थी, वही स्पीड में आइदर ऊपर या नीचे जाने का ये वेव को डिसीजन लेना पड़ता है। अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि कंसोलिडेशन पार्ट खत्म हो गया है। अब ये वेव ज़्यादा परेशानी नहीं देगी, आइदर डायरेक्शन, ऊपर या नीचे, इसको स्पीड से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइडवेज का पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे तो इतना हमें ज़रूर पता चला है कि कल के एक्सपायरी चांसेस है कि बहुत धमाकेदार हो सकती है। बहुत ही कल की एक्सपायरी में हमें ध्यान देके ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मूव्स जो है वो अच्छे अच्छे आ सकते हैं। सबसे पहला टारगेट, ऑफकोर्स आपको भी मालूम है कि 23,000 एक टारगेट है, बट टू बी हॉनेस्ट ऑन चार्ट 23,000 इतना पावरफुल नहीं है जितना 22,800 है। तो कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे? $23,075, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 23K। बट मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ऑफकोर्स दूंगा बट इतना नहीं। 23,800 मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और अपसाइड के लिए क्या रहेगा? 23,220, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। और टारगेट क्या रहेगा? तो टारगेट रहेगा 23,000
23,300 और ज़्यादा से ज़्यादा 23,400। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आने, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो रहा है तो ये आने के चांसेस है, नहीं तो 23,000 भी एक बड़ा स्पाइक आने के चांसेस है। तो हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो फिलहाल के लिए बहुत सिंपल है। 53,800 के बाद 200 पॉइंट, 54,200 के बाद 200 पॉइंट, इसके बीच में ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो 73,300 के नीचे स्ट्रेट अवे 73 के और 73,800 के ऊपर स्ट्रेट अवे 74 के। तो ये रहा सेंसेक्स का लेवल। अब 3 स्टॉक्स जिसके एनालिसिस करने वाला हूं। न्यूजेन नीचे ही जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। वारे का भी सेम प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी पे गवर्नमेंट ये कर रही है, कस रही है। एंड एट द सेम टाइम L&T फाइनेंस भी जो मूव आनी थी आ गई, अब साइडवेज मूव हो रहा है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट दबाना मत भूलना एंड एट द सेम टाइम ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, क्योंकि ऐप से आप देख सकते हो कि कैसे ट्रेड किया जाता है। तो थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो फॉर एक्सपाइरी।